वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं जूनियर, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत विजयनगर गांव से होती है, जहां कमलेश नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है। उन दोनों की कोई औलाद नहीं है, शादी को 20 साल हो चुके हैं और अभी तक ये दोनों अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं दोस्तों। लेकिन तब एक दिन कमलेश की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। कमलेश उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ डॉक्टर पहले तो एज देखकर कहने लग जाता है कि पक्का एसिडिटी के कारण हुआ होगा, पेट में कुछ हो गया होगा ऐसे गड़बड़। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो वो हैरान कि इस उम्र में कमलेश की पत्नी प्रेग्नेंट है। ओह खुशखबरी। और ये खबर सुनते ही कमलेश और उसकी पत्नी की दोस्तों खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मतलब इतने सालों के बाद उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, पर इनकी खुशी गांव वालों से देखी नहीं जाती। वो कमलेश और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि दादा दादी बनने की उम्र में माता पिता बन रहे हैं, बताओ। और जब बड़े बूढ़े लोग दोस्तों कभी किसी जवान इंसान को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं ना, तो उनसे कहने लग जाते हैं कि अरे ये सब असली ताकत नहीं है, असली ताकत तो कमलेश के पास है। 50 साल होकर भी बाप बनने वाला है 50 की उम्र में। और ये ताने सुनकर यार कमलेश बड़ा उदास हो जाता है कि क्या ये पब्लिक पागल हो गई है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, किसे बुरा नहीं लगेगा, उनके सालों की खुशी को ये ताने खत्म कर रहे थे। इसीलिए कमलेश फैसला करता है कि वो इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। फिर वो और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करके बस से दूसरे शहर निकल जाते हैं। पर बस में आते ही उसकी पत्नी को दर्द शुरू हो जाता है। बस ड्राइवर बस को हॉस्पिटल तो लेके आ जाता है, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा सके। इसीलिए बस ड्राइवर बस को हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा कर देता है और अंदर से डॉक्टर्स आकर कमलेश की पत्नी की डिलीवरी बस में ही कर देते हैं, जहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। बच्चे को हाथ में लेकर कमलेश खुश तो था दोस्तों, लेकिन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त मर चुकी थी। एक खुशी के बदले कमलेश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और अब यहाँ से कुछ साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ एक कॉलेज में कुछ बच्चे एक लड़के को ढूंढ रहे होते हैं ताकि उसकी जमकर धुलाई कर सके। और तब वहां पे एंट्री होती है अभी नाम के बंदे की। और दोस्तों ये अभी कोई और नहीं बल्कि कमलेश का ही वो बेटा है, जो बड़ा हो चुका है। और वो स्टूडेंट्स इसे ही ढूंढ रहे हैं। अभी की बात करें तो वो एक ऐसा लड़का है जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। थोड़ा शांति, थोड़ा जज्बाती और पूरी तरह से दिल से सोचने वाला बंदा है। उसका एक ही मोटो है कि जिंदगी बहुत ही छोटी है यार, उसको अपने स्टाइल में जीना चाहिए। अभी फिर हम ऑडियंस से कहता है, अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी वजह। अभी 1 घंटे पहले का सीन बताता हूँ आपको क्या हुआ था। जिसके बाद दोस्तों हम 1 घंटे पहले के सीन में चलते हैं, जहाँ आज कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल होता है, जिसमें पूरे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। अभी कॉलेज का जूनियर स्टूडेंट था और उसकी टीम सीनियर से हार चुकी थी, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका दोस्त कहता है कि यार भूल जा, अगले साल हम सीनियर बन जाएंगे तब जीत जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। जब मेरे बच्चे होंगे और वो मुझसे पूछेंगे कि जब पापा आप कॉलेज में जूनियर थे तो क्या करते थे, अरे तो उनको क्या जवाब दूंगा मैं कि मैं जूनियर था इसलिए सीनियर से हार गया। नहीं नहीं, कुछ तो एक्साइटेड होना चाहिए लाइफ में बच्चों को बताने के लिए। इसलिए चल कुछ धमाका करते हैं जो यादगार बन जाए। तो उसके दोस्त उसे कुछ करने से मना भी करते हैं दोस्तों कि भाई कुछ अंट संट मत कर दियो। लेकिन अभी सुनने वालों में कहा था, वो तुरंत जाता है जहां सीनियर जश्न मना रहे होते हैं अपनी जीत का और अपने कैप्टन को हवा में उछाल रहे होते हैं। वो तो अभी बीच में आकर सभी को साइड कर देता है, जिससे वो कैप्टन हवा में उछलकर सीधे जमीन पर। और ये देखकर कैप्टन के गुस्से का ठिकाना नहीं, और अब वो अपने सारे टीममेट्स के साथ अभी के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। तो अब अभी हम लोगों से कहता है, मतलब व्यूअर्स से, कि अब आपको समझ आ गया होगा ना ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। और वो सारे बंदे अभी को पकड़ने की कोशिश में है दोस्तों, लेकिन वो किसी एक के हाथ आता ही नहीं और विनर वाली ट्रॉफी ले जाकर रफू चक्कर हो जाता है। बेचारे सीनियर्स जीत कर भी खाली हाथ रह जाते हैं। अगले दिन अभी से मिलने कमलेश उसके कॉलेज आता है और उससे कहता है कि बेटा अब से तुम्हें हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, मैंने पास ही में घर किराए पे ले लिया है, हम दोनों वहीं रहेंगे और वहां से तुम कॉलेज आ जाना डेली। अभी का मुंह लटक जाता है कि यार मजे कैसे करूंगा। और ऐसा क्यों है दोस्तों, ये जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। जब अभी कमलेश के साथ अपने गाँव में रहा करता था तो कमलेश अभी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता था, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई उसकी जिंदगी में था नहीं। अभी बड़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है। इतना प्यार, बिल्कुल बच्चों के तरह ट्रीट करता है, जिससे कभी कभी लोग अभी पर हंसने भी लग जाते हैं कि बच्चा है बताओ, इतना बड़ा हो गया फिर भी बाप के हाथ का खा रहा है। इसी वजह से अभी अपने गाँव को छोड़कर शहर आ जाता है ताकि कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर सके, सुकून की जिंदगी गुजार सके। जबकि उसको क्या पता यार कि उसके लिए कमलेश ने क्या कुछ नहीं खोया। शहर के कॉलेज में आने के बाद अभी अपने कुछ दोस्त बनाता है। वो ठहरा तो टॉपर दोस्तों, वो भी सेल्फ स्टडी करके, इसीलिए कॉलेज में वो सिर्फ टाइम पास करने जाता है। तब उसकी मुलाकात आरती नाम की लड़की से होती है, जिससे वो बस पहली ही नजर में अपने दिल में बैठा लेता है। लेकिन आरती अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। वो कॉलेज आती है, पढ़ाई करती है और घर चली जाती। क्लास में भी सारा का सारा दिन वो पढ़ने के बजाय आरती को ही देखते रहता। और तब टीचर उसको मारकर का ढक्कन फेंक कर मारती कि कहाँ है बेवकूफ, ध्यान किधर है, क्लास अटेंड नहीं करनी तो निकल जाओ यहाँ से। अभी कहता है देखिए मैडम मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ
कि सारे बच्चे कॉलेज में कुछ यादें बनाने आते हैं जिसे वो हमेशा याद रख सके। इस टाइम की चीजें वो कभी नहीं भूलते कॉलेज वाली। तो आप ऐसे ढक्कन फेंक कर मारोगी तो हम आपको ऐसे ही ढक्कन वाली टीचर के नाम से याद रखेंगे, बता रहा हूँ पहले ही। तो बताओ आपको कैसा लगेगा अगर मैं यही बात अपने आगे होने वाली पीढ़ी को बताऊंगा कि मेरी एक टीचर थी जो ढक्कन मारती थी। लगेगा ना सुनने में बुरा। और ये सुनकर टीचर उसको तुरंत भगा देती कि निकल निकल यहाँ से नालायक, मुझे सिखाएगा क्या तू। वो तो बाकी स्टूडेंट से भी कहती है किसी और के मन में भी अभी जैसे विचार हैं तो अभी मेरी क्लास से निकल जाइए। और सच में दोस्तों पूरी क्लास खाली हो जाती है, पूरी सिवाय आरती के। लेकिन अब टीचर खुद क्लास छोड़कर चली जाती है कि तुम भी चले जाओ, एक को पढ़ाऊंगी क्या मैं। ये देखकर आरती अभी से कहती है यार तुम्हारी वजह से आज पढ़ाई नहीं हो पाई, तुम्हारी जिंदगी का कोई गोल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भी सपने नहीं है। अरे मैं सारे काम पढ़ाई के साथ करती हूँ, सुबह योगा क्लास लेती हूँ, उसके बाद कॉलेज जाती हूँ, शाम को लाइब्रेरी जाती हूँ, इतनी पढ़ाई करती हूँ ताकि अमेरिका जाकर फ्यूचर सेट कर सको। और तुम्हारी वजह से सब खराब हो रहा है, क्यों करते हो ये हरकतें। वो अभी को डांट देती है दोस्तों। पर अभी को तो ये लग रहा था कि आरती उसको अपना टाइम टेबल बता रही है कि कब कौन से टाइम पर वो क्या करती है। इसीलिए अभी अब उन्हीं टाइम पर आरती के पास आकर बैठना शुरू कर देता है। वो उसके योगा क्लास जाता, कॉलेज में तो साथ रहता ही, लाइब्रेरी तक साथ में आ जाता, लेकिन आरती उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। पर अभी भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो जब तक आरती के दिल में जगह नहीं बना लेता ना चैन से बैठेगा नहीं। पर अभी की किस्मत यहाँ पर उसका साथ दे जाती है, क्योंकि टीचर अभी और आरती को मिलकर एक खास प्रोजेक्ट पे काम करने को देते हैं। ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसके बेस पर उनको इंटर्नशिप भी मिल सकती है और दोनों ऑफिस में काम करने का एक्सपीरियंस हासिल कर पाएंगे। और तब ना चाहते हुए भी आरती को सारा का सारा दिन अभी के साथ रहना पड़ जाता है प्रोजेक्ट के सिलसिले में। अभी तो खुश दोस्तों, उसको और क्या चाहिए था। वो दिल लगाकर प्रोजेक्ट में आरती का साथ देता है, क्योंकि यही तो मौका है अपने पास लाने का उसको। अब दोनों की मेहनत और लगन से उनका प्रोजेक्ट पास कर दिया जाता है। फिर होना क्या था, अब तक प्रोजेक्ट में साथ थे, अब दोनों को एक ही कंपनी से इंटर्नशिप का ऑफर लेटर आ जाता है। इतना टाइम साथ रहते रहते ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आरती भी दोस्तों अभी को समझने लग गई थी कि बंदा बुरा तो नहीं है। अब दोनों का ऑफिस में पहले दिन होता है। आरती तो पहले से आ चुकी थी, अभी आराम से आ रहा था, लेकिन जैसे वो लिफ्ट में जाने वाला होता है कि गार्ड्स उसको पकड़कर बाहर निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि अभी लिफ्ट से चेयरमैन की बेटी विजया जाएगी, उसके बाद तुम ऊपर जाना, लेकिन उससे पहले नहीं। इसके बाद विजया लिफ्ट में सवार हो जाती है। पर ये बात अभी का जो ईगो है ना वो हर्ट कर देती है। वो सीढ़ियों से हर फ्लोर पर जाता और लिफ्ट का बटन दबा देता। हालांकि फ्लोर पर कोई होता नहीं, पर फिर भी हर फ्लोर पर लिफ्ट रुकती रहती है। और ये विजय की बात करें तो वो बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन है दोस्तों। सभी के लिए वो एक परफेक्ट बॉस है, काम, कॉन्फिडेंट और अपने फैशन में लोहा मनाने वाली। उसके ऑफिस में सभी उससे डरते भी हैं और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। टाइम को लेकर वो बहुत पक्की है और 1 मिनट भी लेट उससे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आज अभी की हरकतों से वो 3 मिनट लेट हो जाती है, जिससे उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। चेयरमैन सुंदर ने अभी के लिए दूसरी पोजीशन रखी हुई थी जो उसके प्रोजेक्ट के हिसाब की थी, लेकिन अभी की हरकतों की वजह से विजया उसकी पोजीशन चेंज करके उसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट में डाल देती है, जहां समाज सेवा का काम होता है बस। तो वहां आने के बाद अभी ऑफिस की हालत देखकर पहले तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, ये ऑफिस है या कबाड़ खाना। अरे यहाँ पर आकर लग भी नहीं रहा कि किसी ऑफिस में आया हूँ, लग रहा है 1970 में जी रहा हूँ। इतनी बुरी हालत है बताओ यहाँ की। बेचारा अभी कर भी क्या सकता था, विजया से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया उसने। और अब यहीं अभी को काम करना होगा दोस्तों, सारा डेटा चेक करना होगा कि जो भी समाज सेवा के लिए कंपनियां पैसा दे रही है वो लोगों को मिल भी रहा है या फिर नहीं, और इससे लोगों को फायदा हो भी रहा है या नहीं, या हुआ भी या नहीं। अभी का मूड तो खराब हो जाता है, लेकिन उसका ईगो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो यहीं पर काम करने को हो जाता है तैयार कि चलो अब जो भी है ठीक है, कर लेते हैं एक्सेप्ट। और अब शुरुआत के कुछ दिन तो अभी बहुत ही अच्छे से काम करता है, लेकिन थोड़े दिनों में उसकी भी हालत खराब होने लग जाती है दोस्तों। इसीलिए वो विजया के पास जाता है और कहता है देखो मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने जो काम दिया है वो मेरे बस का नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। ऊपर से वहाँ काम करने की सैलरी भी बहुत कम है, इसलिए प्लीज मुझे मेरी पोजीशन दे दीजिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। पर विजया कहती है मैं यहाँ किसी का ये दुखड़ा सुनने नहीं बैठी हूँ, समझे। अगर नहीं जम रही पोजीशन तो दूसरी जगह जा सकते हो, निकल लो। अभी को तो बहुत बुरा लगता है कि यार कैसे बात कर रही है ये, इसीलिए अब से वो वहीं पे काम में दोस्तों अपना दिल लगाना शुरू कर देता है। थोड़े दिन काम करने के बाद उसको पता चलता है कि विजयनगर गाँव में पैसे तो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई नेता या मिडिल मैन जो सारा पैसा खा रहा है। इसीलिए वो विजय को फोन लगाकर इसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी होती है, क्योंकि कल के दिन उसको कंपनी का सीईओ बनाया जाएगा। और जैसे मीटिंग खत्म होती है अभी दोबारा उसको फ्रॉड के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर जब वो उसको इग्नोर करने लगती है तब अभी सबके सामने चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैडम, आपकी जानकारी के बगैर विजयनगर गांव में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है और आप हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप परमिशन दो तो मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि असल में वहां पे चल क्या रहा है। लेकिन विजयनगर का नाम सुनते ही विजय का गुस्सा अलग से फूट जाता है। वो अभी से कहती है कि दिमाग खराब करके रखा है तुमने, जैसे मैं सीईओ बनूंगी सबसे पहले तुम्हें इस कंपनी से बाहर करूंगी। अरे जो काम करने को कहा है वो तो होता नहीं तुमसे, अपनी मनमानी करनी है बस। अभी भी हैरान था कि मैंने तो सही काम किया, फिर गुस्सा करने का क्या मतलब। अगर मुझे काम से निकालना ही है तो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों
वो ऐसे आसानी से तो जाएगा नहीं। और अब कल के दिन जब विजय को सीईओ बनाया जा रहा था, प्रेजेंटेशन वीडियो ही अभी बदल देता है और हिटलर की वीडियो चला देता है उसमें कि ये विजया हिटलर से कम नहीं। और ये देखकर विजया के गुस्से का ठिकाना नहीं। सारे लोग पता करने लगते हैं कि यह हरकत किसने की। उसी टाइम ऑफिस के बाहर कमलेश मौजूद होता है। वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था कि आज देर हो गई, अभी घर क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी ने नहीं बताया था ना कमलेश को कि आज सीईओ की तरफ से सभी को पार्टी मिलेगी स्टाफ को। पर जैसे ही सुंदर की नजर कमलेश पर पड़ती है वो एकदम हैरान, मानो वो कमलेश को बहुत ही अच्छी तरह जानता हो। और इसके बाद वो अभी को अपने पास बुलाकर कहता है कि देखो मुझे पता है तुमने ही वो वीडियो बदली है ना, ताकि विजया की बेइज्जती हो सके। सच कह रहा हूं ना मैं। तो अभी कहता है कि सर माफ करना, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मुझसे गलती हो गई दोबारा। तो सुंदर कहता है ये करके तुमने किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही बहन की बेइज्जती की है। हाँ, वो विजया कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की सगी बहन है। अभी के तो मानो दोस्तों पैरों तले जमीन खिसक जाती है और हमारी भी। उसको यकीन ही नहीं होता कि मेरी बहन इस दुनिया में मौजूद भी है क्या, मुझे तो कभी पता नहीं था। तब सुंदर उसको सारी कहानी बताना शुरू करता है। और उसके बाद दोस्तों हम दोबारा से कुछ साल पहले के समय पर चले जाते हैं, जहाँ कमलेश विजयनगर में अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसको एक बेटी भी है। हाँ, उसकी पहली औलाद विजया है, जो शादी के बाद ही हुई थी। कमलेश की माँ ने विजयनगर के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए उनकी मूर्ति भी गांव में उनके सम्मान के लिए लगाई गई थी। कमलेश का सपना था कि मेरी विजया भी एक दिन अपनी दादी की तरह इस गांव के लिए कुछ करेगी। और अभी दोस्तों विजया अपने माता पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उनके बगैर वो रह नहीं सकती। लेकिन विजया के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके लंग्स खराब थे। जब भी वो थोड़ा सा भाग ले वो बेहोश हो जाती। कभी कभी एडमिट भी करवाना पड़ता था। इलाज के लिए 20 लाख लगने वाले थे। अगर कमलेश अपना सब कुछ बेच भी देता तब भी इतने पैसे जमा नहीं हो पाते। लेकिन कमलेश हमेशा मेहनत करता है ताकि विजया का इलाज करवा सके। उसी गांव में सुंदर और उसकी पत्नी भी रहा करते हैं, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं है। वो जब भी विजया को देखते उन्हें वो बहुत ही प्यारी बच्ची लगती। सुंदर की पत्नी चाहती है कि अगर कमलेश परमिशन दे दे तो वो विजया को अपने साथ रखकर उसका फ्यूचर बना देंगे। लेकिन ये कहने की इनकी हिम्मत नहीं थी कमलेश से। मतलब कैसे वो किसी दूसरे की बेटी के लिए मांग सकते हैं यार उसको। इसीलिए वो दूर से ही विजया को देखकर अपना मन बहला लेते हैं। विजया हर चीज में एक्सपर्ट है, पढ़ाई हो या स्पोर्ट्स। जब भी वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती वो ट्रॉफी भी क्यों ना जीत ले, उसकी माँ उससे नाराज हो जाती कि मैंने मना किया था ना बेटा भागने दौड़ने से। लेकिन कमलेश हमेशा विजया का साथ देता कि तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। तो एक दिन खाना खाने के दौरान जब हिचकी आती कमलेश को तो विजया भागकर पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके लंग्स से जवाब दे जाते हैं। बेचारी वहीं पर गिरकर बेहोश। कमलेश जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां इलाज के लिए अभी 20 लाख चाहिए थे। और कमलेश के पास कुछ पैसे तो थे नहीं, इसीलिए वो अपनी पूरी इलीगल तरीके से किडनी बेच देता है। पर तब भी पैसे कम पड़ जाते हैं। लेकिन तब उसको पता चलता है कि सुंदर विजया का ख्याल रखना चाहता है, उसको एक तरफ से अडॉप्ट करना चाहता है। अगर विजया उनके पास रहेगी तो वो उसको इस दुख भरी जिंदगी से बाहर निकालकर उसका इलाज भी करवा देंगे और उसका फ्यूचर भी बना देंगे, जो चाहकर भी कमलेश नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए पिता होने के बावजूद विजया को वो सुंदर के हवाले कर देता है कि मेरी बच्ची का ख्याल रखना, उसको कोई आंच मत आने देना। लेकिन विजया इतनी बड़ी थी कि उसके साथ क्या हो रहा है वो सब समझ सकती थी। कमलेश जानता था कि वो कभी अपने माता पिता से दूर नहीं जाएगी। इसीलिए कमलेश विजया के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करने लग जाता है। तभी वो सुंदर के साथ रहने के लिए तैयार होगी नहीं तो। विजया बेचारी समझ नहीं पाती कि मैं पिताजी से इतना प्यार करती हूँ फिर भी वो मुझसे नफरत क्यों करते हैं। और तब एक दिन कमलेश विजया को सुंदर के घर के दरवाजे पर छोड़कर कहता है, जब से तू पैदा हुई है तब से मुसीबत का शिकार हूँ मैं, मेरे लिए तू मर क्यों नहीं जाती, मर जाती तो अच्छा होता और मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये बात विजया के दिल पर लग जाती है दोस्तों। हालांकि कमलेश ये जो भी कह रहा था दिल पर पत्थर रखकर कह रहा था। और इसके बाद से वो विजया से नहीं मिलने गया और सुंदर फिर बन गया विजया का सहारा। उसको शहर लेकर गया, उसका इलाज हुआ और अब विजया बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज तक वो सुंदर को अपना पिता नहीं मानती। हाँ, अंदर से वो कमलेश को ही अपना पिता मानती है ना, पर वो कमलेश और अपने गांव के नाम से बहुत ही नफरत करती है। तभी दोस्तों अभी के विजयनगर कहने से उसको इतना गुस्सा आ गया था। अब ये सारी कहानी जानने के बाद अभी को एहसास होता है कि जो प्यार मुझे पिताजी दे रहे हैं उस प्यार के लिए मेरी बहन कितना तड़पी है और मुझे उस प्यार की कदर ही नहीं है। आज अभी को समझ आया दोस्तों कि उसके पिता उस पर जान क्यों छिड़कते हैं। विजया के बाद वो अभी को अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकते थे। अभी सुंदर से कहता है कि आपने जो विजया के लिए किया ना वो भी एक पिता से कम नहीं है। मैं विजया को पुरानी विजया में बदलने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि उसके अंदर से आपके लिए और मेरे पिता के लिए नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब अगले दिन अभी के कहने पर सुंदर विजया से कहता है कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें सीईओ बनाया, लेकिन सीईओ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं तुम्हें सबसे पहले काम दे रहा हूं कि तुम विजयनगर जाओ और वहां के फ्रॉड की जानकारी निकालो। विजया कभी भी विजयनगर ना देखना चाहती थी और ना जाना चाहती थी, पर सुंदर के कहने पर वो विजयनगर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वहां आने के बाद दोस्तों उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है, साथ ही अभी भी वहीं होता है और ये दोनों मिलकर यहाँ फ्रॉड की जानकारी निकालेंगे। अब से ये काम है इनका। लेकिन अभी का तो एक और मिशन हो गया है ना, विजय के दिल में
इस गांव और अपने पिता के लिए प्यार डालना अभी विजया को बताता नहीं है कि वो उसका ही छोटा भाई है, वरना सच्चाई जाने बगैर वो उससे भी नफरत करने लगेगी। अब यहाँ आने के बाद अभी को पता चलता है कि कंपनी यहाँ के एनजीओ को गांव के डेवलपमेंट्स और लोगों को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट करने के लिए पैसे दिया करती थी, लेकिन यहाँ के लोगों को तो स्मार्टफोन क्या होता है ये तक नहीं पता था। फिर इतने सालों से आया हुआ पैसा गायब कहाँ हो गया? जांच के बाद पता चलता है कि असल में एक नेता है जो सारे पैसे अपनी जेब में डाल रहा था। विजया नफरत की वजह से यहाँ पैसे तो भेज देती, लेकिन किसके पास जा रहा है इसकी जानकारी नहीं निकालती। तो अब विजया के यहाँ आने से वो नेता घबरा जाता है कि धंधा तो गया मेरा अब, और अब उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए वो गांव वालों को झूठ कहने लग जाता है कि ये लोग तुम्हारे गांव में बड़ी बड़ी मशीन लगाएंगे, भगा दो इनको यहाँ से। इसीलिए गांव वाले विजया के घर और ऑफिस में पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी वहां पर आकर सारे गांव वालों को समझाता है, सभी को स्मार्टफोन क्या होते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सब बताता है। गूगल के डिवाइस भी वहां लगा देता है ताकि गांव वाले गूगल से जो भी सवाल करेंगे वो उसका सही जवाब दे देगा, और वीडियोस भी प्रोजेक्टर पर दिखाएगा। अभी कहता है कि विजया मैम यहाँ आपको तकलीफ में डालने नहीं बल्कि आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए आई हुई है। अगर आप हमारा साथ देंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा। सारे गाँव वाले खुश हो जाते हैं सुनकर कि वाह ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अभी के शब्दों ने दोस्तों ऐसा जादू किया था कि सारे गाँव वाले अभी और विजया से खूब सारा प्यार करने लग जाते हैं, मेहमानों की तरह उनका ट्रीट करते हैं। अब यहाँ के लोगों को ऐसा प्यार देते हुए देखकर विजया को भी एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी, इतने मासूम लोगों और इतने प्यारे लोगों से नफरत करके। वो अब अभी से भी गुस्सा खत्म कर देती है, पर यह चीज उस नेता को बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो अपने ढेर सारे गुंडों को भेज देता है विजया को मारने के लिए। अभी तो जान चुका था कि वो उसकी बहन है और अब तो विजया के लिए अपनी जान तक दे देगा वो, इसीलिए वो उन सारे गुंडों से अकेले ही भिड़ जाता है और सभी को ऐसे मारता है कि विजया की नींद से आंख नहीं खुलती। सारे गुंडे ढेर हो जाते हैं। अब रात को जब अभी अकेला बैठा होता है तो विजया उसके पास आती है जहां वो उदास लग रही थी। अभी उसे अभी भी मैम कह के कहता है कि मैम आप उदास क्यों हो? तो विजया कहती है था कोई अपना, बिल्कुल पिता जैसा, जो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया, जिनकी हम कद्र करते हैं उनको हमारी कद्र नहीं होती। तभी अभी को कमलेश का फोन आ जाता है जो उसका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। इसीलिए अभी फोन पर अपने पिता से कहता है कि पिताजी सब ठीक है, बस अपनी बॉस के साथ बैठा हुआ हूँ जो अपने किसी के जाने से उदास बैठी हुई है। तो कमलेश उसे फोन विजया को देने को कहता है। विजया जानती नहीं कि वो अपने खुद के पिता से बात कर रही है और इस समय कमलेश उससे बड़े प्यार से बातें करता है। वो फोन पे कहता है कि हर जाने वाला इंसान बिना मतलब के नहीं जाता, खासकर कि वो जिसे तुम पिता की तरह इज्जत करती हो। माता पिता अपने बच्चों से तब तक दूर नहीं होते जब तक सारी उम्मीदें ना खत्म हो गई हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बच्चों से प्यार नहीं करते, वो दूर भी उनकी भलाई के लिए होते हैं। और ये बात विजय के दिल पर बैठ जाती है दोस्तों। उसको भी एहसास हो जाता है कि कहीं वो अपने पिता को गलत तो नहीं समझ रही, लेकिन अभी भी वो अपने पिता से मिलने नहीं जाती। उसे ये भी नहीं पता कि उसका असली पिता अभी तक जिंदा है भी या नहीं। पर विजया बदल चुकी थी दोस्तों। अब अभी की मेहनत से वो खुश रहने लग जाती है। उसे इस गांव से बेहद ही प्यार हो जाता है और सारा दिन वो गांव वालों को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताने में निकाल देती है और लड़कियों को पढ़ाती भी है। जो सपना कमलेश ने अपनी बेटी के लिए देखा था कि वो उसकी माँ की तरह इस गांव की खिदमत करेगी, वही आज विजया कर रही है दोस्तों। लेकिन तब एक दिन अभी को एक बुरी खबर मिलती है। उसके दोस्तों से उसे पता चलता है कि उसके पिता हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर का कहना है कि उनको भूलने की बीमारी हो गई है और ये बीमारी करीब 6 महीने से उनको है, लेकिन वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो वो अपनी सारी याददाश्त खो बैठेंगे। अभी को बहुत बुरा लग जाता है यार ये सुनकर, और वो अपने पिता को इसी गांव में वापस बुला लेता है ताकि अपने पिता के साथ रहकर उनका इलाज करवा सके और फिर सही समय देखकर वो विजया से भी उनको मिला लेगा। लेकिन गाँव में आते ही वो नेता के गुंडे दोस्तों फिर अभी पे हमला करने आ जाते हैं। उसको बचाने के चक्कर में कमलेश खुद बीच में आ जाता है और भूलने की बीमारी तो उसको पहले से थी, अब सर पे चोट लगने से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पिता पर हमला अभी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो गुस्से में उन गुंडों को इतना मारता है ना कि उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर वो अपने पिता को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। दूसरी तरफ विजया को दोस्तों एक बॉक्स मिलता है जिसमें कमलेश और वो अपनी माँ से छुप कर बातें किया करते थे और एक लेटर में लिखकर उस बॉक्स में रखा करते थे, क्योंकि विजया की मॉम विजया को कभी भागने नहीं देती थी, क्योंकि उनको बहुत ही टेंशन थी कि विजया को सांस लेने में दिक्कत होती है। और यही नहीं दोस्तों, कई सारी चीजों पर पाबंदी लगा रखी थी उसकी माँ ने ताकि उसकी सेहत खराब ना हो जाए या उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो कमलेश ने विजया से कहा था कि बेटा कभी कुछ माँ से छुपा कर करना हो तो बस इस बॉक्स में लिख कर रख देना, मैं पढ़ लूंगा और अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं वहीं लिख दूंगा। ये बॉक्स नदी के पास रखा टूटी हुई नाव में पड़ा होता है। यहीं पर विजया बॉक्स में दोस्तों अपनी बातें लिख कर रखती थी और जब विजया उस बॉक्स को खोलती है तब उसके अंदर उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा होता है, विजया मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ ये बॉक्स तुम कभी लेने नहीं आओगी, लेकिन कभी अगर तुम्हें ये किस्मत से मिल जाए तो याद रखना मैं तुमसे कभी नफरत नहीं करता था, क्योंकि मेरी जिंदगी हो तुम। सिर्फ तुम्हें जिंदगी देने की खातिर मैंने तुम्हें खुद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया और हो सके तो अपने इस बूढ़े बाप को माफ कर देना। ये पढ़कर विजया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उसकी
उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो बॉक्स को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे सालों का दर्द एक साथ निकल गया हो। उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि कमलेश हॉस्पिटल में है और वो तुरंत भागकर मिलने जाती है। कहती, पिताजी मैं वापस आ गई, अब तो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना आप। कमलेश दोस्तों अपने आंसू रोक नहीं पा रहा था विजया को देखकर, और अभी ये चीज देखता है तो वो बड़ा खुश होता है। इस खुशी के बीच उसको एक ऐसा दर्द मिलता है जिसको चाह कर भी वो कभी भुला नहीं पाएगा। कमलेश जिसे विजया तो याद रहती है, लेकिन अभी को वो पूरी तरह से भुला देता है। हाँ दोस्तों, कमलेश अपने बेटे अभी को भुला देता है। वो बीमारी की वजह से अभी को पहचानने से इनकार कर चुका था। उसको नहीं पता कि अभी कौन है। साथ ही अभी ने विजया को भी नहीं बताया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। इसीलिए विजया उसको मिस्टर अभी कहती है कि देखो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे अंदर से सारी नफरत निकालने के लिए। अभी के ऊपर दोस्तों मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वो चाहता तो था बताना, लेकिन डॉक्टर ने कहा था अगर उसके पिता पर अब हल्का सा भी जोर दिया गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो बैठेंगे। इसीलिए अभी सच्चाई नहीं बताता। जिसने अपनी बहन को अपने पिता से मिलवाया, आज उसी का परिवार उसको पहचानने से इनकार कर चुका है। यार बड़ा इमोशनल सीन है ये, लेकिन अभी को इससे बुरा नहीं लग जाता दोस्तों। बचपन से आज तक उसको पिता की कदर नहीं थी, लेकिन अब उसको कोई ऐसा मिला है जिससे उनके सच्चे प्यार की कदर होगी। इसीलिए वो अपनी बहन और पिता की जिंदगी से अलग होकर विजया की ही कंपनी में काम करने लग जाता है। उसने सुंदर को भी सच्चाई बताने से इनकार कर दिया था ताकि उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से विजया को हासिल किया है वो कभी भूले ना। और इसी इमोशन के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों। हाँ सैड एंडिंग थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी को मिलाने के लिए किसी को बिछड़ना पड़ा। इसी के साथ कहानी खत्म होती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।